मेरा नाम सागर है। मेरा गांव का नाम बहबलपुर हिसार। 2021 में लगभग 7वें महीने में हमने इसकी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी थी। कितनी अच्छी इसकी ग्रिप है, वो बनी हुई है। पोस्ट इसको कैजुरिना बोलते हैं। ये तो सबसे मोटा है, इसमें तो फिर भी हमारी वो मोटाई हाथ में पकड़ने में आ नहीं रही है, देखिए। और ये ऊपर से भी इस तरीके से है, वो इतनी मोटाई है। 5 से 6 महीने मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। होती है लाल मेहंदी बोलते हैं इसको, ये भी इसके साथ में है, लगी हुई है। ये भी लगी होती है, जो नॉर्मल घास है उसके बाद में वो भी खुराक देना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसके अंदर दीमक से बचाव जरूरी है। हमारे इसके अंदर एक लाइन में 18 प्लांट हैं। प्रूनिंग जब भी करें चंदन के पौधे की तो 1 इंच हट के करें। कोई भी पेस्टिसाइड का हमने कोई भी यूज नहीं किया, बिल्कुल देसी दवाई जो आपने बताई थी उस तरीके के हमने इसका मतलब सॉल्यूशन करके इन प्लांट्स को पूरा मतलब ठीक करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार और आज हम पहुंचे हैं हिसार के गांव बहबलपुर में। यहाँ चंदन हमने लगवाया था 3 साल पहले। उसकी स्थिति जानने के लिए पहुंचे, क्योंकि बहुत सी हमने वीडियो डाली हैं, वो डाली हैं अपने नर्सरी की, जो अपनी नर्सरी पे लगे हुए हैं उनकी। आज पहली बार हम वीडियो डाल रहे हैं जहाँ हमने 3 साल पहले प्लांटेशन की थी, वहाँ पे क्या स्थिति है सारी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के ओनर हैं, वो मौजूद हैं। आपका नाम बताइए और परिचय करवाइए। मेरा नाम सागर है। मेरा गांव का नाम बहबलपुर हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं फ़िलहाल स्टडी करता हूं और साथ में खेतीबाड़ी का संभालता हूं। तो आपने ये कितने समय पहले लगाया था और इसमें कैसी देख रहे, इस जो फार्मर देख रहे हैं उनको संपूर्ण जानकारी दीजिए। ये हमने लगभग एक ऑनलाइन वीडियो देखी थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने कहाँ से पता लगा चंदन का। अशोक कुमार जी की यूट्यूब पे हमने वीडियो देखी और वहाँ से हमें ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के बारे में पता लगा। फिर हमने पूरी डिटेल ली, अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। और फिर हमने उसके बाद 2021 में लगभग 7वें महीने में हमने इसकी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी थी। तो अभी ये करीबन 3 साल का हो गया। मोटाई की मैं बात करता हूँ तो मोटाई देखिए भाई, यानी कि हम अगर पकड़ते हैं इसको अपने पोंचे में तो ये आ नहीं रहा। जरा हाथ में पकड़ते हैं तो ये ऊपर से आ रहा है और नीचे से इसकी ग्रिप और दिखा दूँ मैं, कितनी अच्छी इसकी ग्रिप है, वो बनी हुई है। तो चंदन के साथ में एक होस्ट भी लगता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला जो पीछे हमारे दिखाई दे रहा है होस्ट, इसको कैजुरिना बोलते हैं। ये भी इस तरीके से प्रूनिंग करके रखना होता है। देखो प्रूनिंग कर रखी इन्होंने, बाद में फिर से फुटाव लेके चला है, और ये देखिए इस साइड भी ये है। और ये एक चंदन नहीं है कि मैंने आपको एक चंदन दिखा दिया जिसकी मोटाई इतनी है। ये देखिए आप, ये भी इतनी मोटी स्टंप है इसकी हो चुकी है। और फिर मैं दिखा दूँ, ये इससे भी हैवी है। मतलब जितने आप पौधे देखोगे तो वो एक जैसे मिलेंगे आपको। ये देखिए तो सबसे मोटा है, इसमें तो फिर भी हमारी वो मोटाई हाथ में पकड़ने में आ नहीं रही है, देखिए। और ये ऊपर से भी इस तरीके से है, वो इतनी मोटाई है। और होस्ट भी काफ़ी अच्छा है, वो हो रखा है। ये देखिए आप, होस्ट भी बहुत अच्छा है, वो बना हुआ है। तो सागर जी एक बात बताएं मुझे कि आपने यहाँ सबसे पहले किस तरीके से पानी देना स्टार्ट किया। मैंने ड्रिप टंगी भी देख रही है, ये पीछे ये पाइपें हैं जो आपने सबसे पहले आपने इनके द्वारा पानी दिया पौधों में। सबसे पहले हमने ड्रिप के सिस्टम के तरीके से हमने इसके अंदर पानी की ड्रिपेशन सिस्टम किया। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे जब गर्मी और सर्दी से बिल्कुल बचाया इनको। देखिए स्टार्टिंग में पौधा जितना भी अच्छा छोटा होता है उसकी उतनी ही टेक केयर करनी पड़ रही है। और आप देख सकते हो 3-3.5 साल के बाद अप्रोक्स हमें इतनी टेक केयर नहीं करनी पड़ रही। स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे से टेक केयर कर ली तो पौधा है जो अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। और साथ के साथ हमने लगाने से पहले काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे अशोक सर ने हमें, जब हमने इनके साथ डिस्कस किया प्लांटेशन हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना। और मैंने इनकी सारी वीडियो देखी और 5 से 6 महीने मैंने इसके ऊपर स्टडी किया कि भाई क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, कहाँ सेल होगा। सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने इनकी वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चन मैंने अपने क्लियर किए। एक वीडियो हम वो भी डालेंगे जो आज से पहले इन्होंने प्लांटेशन की थी। हाँ, छोटे बीच में मैं जब से प्लांटेशन कर रहा हूं तो मैंने कुछ 15-20 सेकंड की कुछ वीडियो इकट्ठी कर रखी है, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही होगी। और हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या ग्रोथ रही, कितने प्लांट्स हमारे डेड हुए। देखो अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इस पे हमने प्लांट्स लगाए हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क होता है। कुछ हमारे प्लांट्स डेड भी हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 100% प्लांट्स हमारे चले, हमारे 15-20 पौधे जले। और उसके हम जो अशोक सर है उन्होंने रिप्लेसमेंट भी करके दिया और अच्छे से टेक केयर करना भी बताया कि और डेड ना हो।
हमारे 100% अब हमारे यहाँ पर 1% मोर्टेलिटी फ़िलहाल है, और बाकी 99% हमारे प्लांट्स यहाँ पे चल रहे हैं, और आप देख भी सकते हो। मतलब पौधे ही आप देख रहे होंगे कितना हेल्दी पौधा है, ये देखिए आप। और ड्रिप इनकी टंगी हुई है, देखो ये अब ड्रिप इन्होंने हटा दिया। हाँ, और फ्लडिंग से अब पानी दे रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हमने ड्रिप का जो था हमने वो हटा दिया है और फ्लड का पानी देना स्टार्ट कर दिया। और आफ्टर 5 to 6 मंथ जब हमने प्लांटेशन किया था, बीच में काफ़ी सारे हमने इसके अंदर अलग अलग जैसे चने बीज दिए, मूंग बीज दी, और जो गोडे तक हमारी जो फसल होती है वो हमने इसके अंदर बिजाई करवाई थी। मतलब आपने इंटरक्रॉप भी लिया है। हाँ हाँ। और आपने चंदन भी तैयार कर लिया। हाँ। और अब भी देखो हरा चारा पशुओं के लिए जो हरा चारा है, जवार है, वो इन्होंने लगा रखी है। ये भी पौधे को एक नमी बनाए रखती है और पौधे को खुराक देने में ज़्यादा मदद भी करती है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि चंदन के पास देखो अब कचरा वचरा खड़ा है, घास वास, तो इससे पौधे को कोई तकलीफ नहीं है। ये पौधे को अच्छा है, पौधे के लिए अच्छा है। मैं पीछे आपको दिखा दूँ, लाल मेहंदी भी है यहाँ पे लगी हुई है, जो प्राइमरी तौर पे पौधे के साथ में होती है। ये वाली, ये प्राइमरी तौर पे जो पौधे के साथ में होती है, लाल मेहंदी बोलते हैं इसको। ये भी इसके साथ में है, लगी हुई है। ये भी लगी होती है, जो नॉर्मल घास है उसके बाद में वो भी खुराक देना शुरू कर देता है। उस साइड में देख रहे होंगे आप कितना हेल्दी पौधा है। मतलब यहाँ लंबी दूरी तक आपको जो दिखाई दे रहा है, पूरी लंबी दूरी तक वो पौधे एकदम बेस्ट खड़े हैं। तो सागर जी, आप एक बात बताइए, आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा सबसे पहले जब प्लांटेशन के टाइम? तो सिर्फ अगर आपको सबसे पहले इसके अंदर दीमक से बचाव जरूरी है जी, और खड़ा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के अपने प्लांटेशन में पानी देना होगा। मतलब ये नहीं है कि पानी खड़ा रह जाए, कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पानी खड़ा रह जाता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस प्लांट की एक ये लगी कि ये बारहमासी ग्रीन रहता है और अच्छा भी लगता है। गांव वालों को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पे बारहमासी हरा प्लांट दिखता है, तो किस चीज़ के प्लांट्स हैं जी। मतलब 24 घंटा हरा रहने वाला पौधा है और अच्छी ग्रोथ जो इस पौधे की हर समय रहती है। पतझड़ बहुत कम आता है इस पौधे में। और मतलब और क्या, कैजुना को आपने काट के छोटा कर रखा है, इसका क्या सीन है? और लगभग जैसा कि आपने बताया था हमारी पिछली वीडियो में, हमने आपकी वीडियो भी देखी और हमारी कॉल पे जो बात हुई थी, आपने कहा था कि प्लांट की हाइट, जो हमारी चंदन की हाइट है, उससे आधा लेना है हमेशा, ताकि जो चंदन है हमारा ग्रो कर पाए और जो हमारा कैजुर्निया है, जो इसका होस्ट प्लांट है, इसको खुराक मिलती रहे, ताकि लगातार खुराक हो मिलती रहे। मैं आपको साथ के साथ फील्ड भी दिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि यहाँ एक दो, कितने पौधों की प्लांटेशन यहाँ पे हो रखी है सागर जी? लगभग हमारे इसके अंदर एक लाइन में 18 प्लांट हैं और उसके साथ हमारे आधे एकड़ में 8 लाइनें हैं चंदन की। मतलब 8 लाइनें आपके इसके अंदर एक एकड़ में है और 18 एक लाइन में पौधे हैं। हाँ जी। तो ये भी देखिए भाई, इस तरीके से। और प्रूनिंग का भी दिखा दूं भाई, तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रूनिंग जब भी करें चंदन के पौधे की तो 1 इंच हटके करें, ताकि 1 इंच हटने का ये मतलब है कि कोई यहाँ से बीमारी वगैरह इंटर करती है तो वो यहीं रह जाएगी, पौधे के तने के अंदर इंटर है वो नहीं करेगी। और साथ के साथ फंगीसाइड ज़रूर लगा दें। और जो किसान है, जो आपने परेशानी जिनका सामना करना पड़ा, अगर और कोई बात शेयर करना चाहो आप इसमें? सिर्फ एक ही परेशानी कभी कभार शो होती है, जैसे कि हमारा प्लांट हमें लगता है कि डेड हो गया। स्टार्टिंग के टाइम जब हमने इसमें प्लांटेशन किया था, लगभग हमारा प्लांट इतना था, 1.5 से 2 फीट की। हाँ, 1.5 से 2 फीट की हाइट में था। और तब आपने बताया था कि थोड़े मोटे, अगर इनका पता नहीं लगता, एकदम से डेड हो जाते थे, एकदम से वो अगले दिन वो खिल जाता था। वो गर्मी का हो सकता है या फिर सर्दी का रीजन हो सकता है उस टाइम। और अब जब जैसे बड़े हुए, कुछ प्लांट्स हमारे पीले भी हो गए थे। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक मतलब देसी दवाइयों का आपने बताया, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड का हमने कोई भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल देसी दवाई जो आपने बताई थी उस तरीके के हमने इसका मतलब सॉल्यूशन करके इन प्लांट्स को पूरा मतलब ठीक करवा दिया था सारे। एक दो प्लांट्स में दिक्कत आई थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये जो आपको पूरा लंबी दूरी तक दिखाई दे रहा है उस साइड में, फिर कहता हूँ कि दिखाएं एक बार। नर्सरी वाले हैं कि आपको दिलासा देंगे, और कुछ संस्था भी हैं, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, फेक दिखाती हैं और आपके लगवा देती हैं और नुकसान करवा देती हैं। सागर जी ने ये बात कही, इसके ऊपर मुझे एक बात और बताना चाहूँगा। आप जैसे ही रनिंग सिस्टम सीजन स्टार्ट होएगा 2 महीने के बाद, अभी बाहर से बंदे आने स्टार्ट हो जाएंगे फार्मरों के पास। आप ये लगा लो, आपको चंदन के करोड़ों अरबों रुपए के सपने दिखाएंगे, सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है, आपका बीमा बन जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चंदन कहीं से भी लो, मेरे से नहीं, किसी से भी लो चंदन का पौधा, जहाँ पहली बात तो ठिकाना होना चाहिए बंदे का।
जहाँ आपको अगर कल कोई परेशानी वहाँ जाके आप पता कर सकते हो। फ़ोन किसी ने बंद कर लिया और कर लिया, बंदे का ठिकाना ही नहीं है, तो वहाँ से नाले वो आपको प्रलोभन देंगे। खासकर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं लेना चाहता नाम, बाकी आपको पता है कि अभी जब बारिश के सीज़न में है ना, बाहर से हरियाणा से बाहर से ही आएंगे कि हम वहाँ से हमारी इस नाम से नर्सरी रजिस्टर्ड है, इस NGO है हमारा, ये है, आपको ट्रिपल रेट में भी पौधे मिलेंगे। ये भी आपको बता दूं, जो हमसे लोग उससे ट्रिपल रेट में पौधे मिलेंगे और आपका दोबारा कोई उनकी तरफ से मतलब टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी उनसे, क्योंकि उनका आप अगर 2-4-5 महीने जब तक सीज़न रहेगा तब तक उनका नंबर 1 मिलता है। जैसे उनका सीज़न ख़त्म हुआ वो नंबर अपना चेंज कर लेते हैं, आप फिर रह जाते हो जैसे कि तैसे। आपको ये भी दिलासा दिलाएंगे वो कि आपकी रिप्लेसमेंट करेंगे, हम बार बार संभालेंगे, दवाई पानी देंगे, लेकिन और आज के टाइम पे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो जाए आपके पास और ये चीज़ें फॉर्मेलिटी के नाम पे आपको मैं कोई अपनी नर्सरी के लिए नहीं कह रहा कि आप मेरी नर्सरी से पौधा लें, लेकिन आप जहाँ से भी लें, जहाँ किसी बंदे का ठिकाना हो, यानी कल आप वहाँ जाके अगर मान लो मैंने मेरे से लिया आपने, तो मेरा गाँव मेरी है वो वही मेरी नर्सरी है, तो आप मेरे वहाँ आके पता कर सकते हो। मेरा नंबर बंद भी कर लूँ मैं तो भी आप वहाँ आके विजिट कर सकते हो। लेकिन ऐसे बंदों का क्या करोगे जहाँ ना तो आपको ठिकाने का पता, आपके खेत में पौधे पहुँचा दिए, बाद में नंबर बंद हो गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक्चुअल जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, कुछ संस्था वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ पर आए और वीडियो बनवा ली ऐसे और फिर बोले कि आप हमें क्रेडिट दो कि आपके थ्रू हमसे लगवाए गए, हमारी संस्था के थ्रू यहाँ पे चंदन लगवाए गए हैं। तो मैंने सरासर साफ मना किया और उनको मैंने वीडियो डिलीट करवाई उसी तरह। और इन चीज़ों से, इन स्कैम से ज़रूर बचें। सबसे पहले फीडबैक देखें जहाँ से भी आप ले रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर इनसे लिया है तो मैंने इनके जितने भी किसान लगा रखे हैं नर्सरी खेतों में, सभी जगह मैंने विजिट किया, उनका फीडबैक लेके ही मैंने इनसे डील की। तो ये अभी जो स्कैम ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जैसे जैसे वो होते हैं कि बाहर से आते हैं और जैसे जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है वैसे वैसे आ जाते हैं। और फार्मर को ना, ये तो चंदन है, नींबू का पौधा 250 रुपये तक सेल कर देते हैं, ये हकीकत है। और जिन किसानों ने लगाया है उनको पता भी होगा, 250 रुपये में जो हम 100 रुपये का देते हैं वो 250 रुपये में दे देते हैं। और उनकी रिप्लेसमेंट, मेरे साथ वाले एकड़ के अंदर नींबू लगा रखा था, वो सर्दियों का निकल गया, गर्मियों का बेच के सर्दियों का 3 साल बाद वो फाड़ के उन्होंने मिर्च वगैरह और ये सब्जी बोनी स्टार्ट की है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है भैया, अगर आपको ये लोकेशन देखनी हो तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, सागर जी से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या डीपली लेवल तक आप देख सकते हैं भी किस तरीके से इन्होंने लगा रखा है, कैसे इनका रख रखाव है। और बाकी अगर आपको और भी लगे हुए देखने तो हमारी नर्सरी जो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, मेन बस स्टैंड पे हमारी नर्सरी है। हमारी कोई और अन्य ब्रांच भी नहीं है, यही बता दूँ। तो वहाँ आके आप, वहाँ पर भी हमारी 300 पौधों की प्लांटेशन ऑलरेडी हो रखी है, तो वो भी देख सकते हैं। वो भी सेम है, एज इट इज़, इतने हाइट के पौधे हैं। और यहाँ पर भी जो इस सराउंडिंग एरिया के जो किसान हैं जो लगाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो भी यहाँ के ग्राउंड पे देख सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो सागर जी से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते, पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।